अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो सवाल नंबर 1 है, मैक्सिमाइज फंक्शन x कोमा वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8, एक्स माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। एक्सरसाइज 5.2। इनइक्वालिटीज लिखते हैं। 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8। सेकंड इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में चेंज कर दिया, इक्वल में चेंज कर दिया, इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसकी हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 माइनस एक्स इक्वल 8। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, माइनस एक्स इक्वल 8। 0 माइनस एक्स गया गया माइनस एक्स इक्वल 8। माइनस दूसरी तरफ चला गया, x इज इक्वल टू माइनस 8 आ गया। लिखेंगे सो द पॉइंट इज x की वैल्यू माइनस 8 कोमा y की वैल्यू 0, माइनस 8 कोमा 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 2y माइनस 0 इक्वल 8। 2y माइनस 0 आ गया, 2y इक्वल 8। 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, y की वैल्यू 4 आ गई। 8 को 2 पे डिवाइड किया 4। लिखेंगे सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 0 कोमा y की वैल्यू 4, 0 कोमा 4। तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। ठीक है, अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम टेस्ट करेंगे। टेक 0 कोमा 0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in इनइक्वालिटी क्या है, 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8। ये जो इनइक्वालिटी है ना 2y माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 8, इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। 2y 0 माइनस एक्स 0 लेस देन आर इक्वल टू 8। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 8। 0 माइनस 0 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 8। 0 छोटा है 8 से, तो ये ट्रू आ गया। 0 8 से छोटा होता है तो ये ट्रू है। इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, अब ये जो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं इनको हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। ये जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है माइनस 8 कोमा 0, एक्स की वैल्यू माइनस 8 है। ये देखें एक्स एक्सेस पे ये एक्स की वैल्यू माइनस 8 है और ये एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये आ गया, पॉइंट आ गया ये माइनस 8। इसके बाद सेकंड ऑर्डर पेयर क्या है, 0 कोमा 4, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4। वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 4, ये आ गई। पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे।
ये आ गया -8,0, ये है 0,4, 2y-x इक्वल 8। तो ये हमने इसकी इक्वेशन लिख दी। ये जो लाइन है इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। अभी हम इसको शेड नहीं करेंगे, पहले सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी है x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। इनइक्वालिटी को हमने इक्वल में चेंज कर दिया, ये इक्वेशन 2 बन गई। ये पहले इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x और y की वैल्यूज फाइंड करें। फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। x माइनस y की वैल्यू 0 इक्वल 4। x माइनस 0 x आ गई, x इक्वल 4 लिखेंगे। सो द पॉइंट इज 4,0, x की वैल्यू 4, y 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 माइनस वाई इक्वल 4, माइनस वाई इक्वल 4, माइनस दूसरी तरफ चला गया, ये आ गया -4 लिखेंगे। सो द पॉइंट इज 0, -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। अब हम इस इनइक्वालिटी को टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट। एंड पुट इट इन x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। इसमें पुट कर देंगे x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। x की वैल्यू 0 माइनस वाई की वैल्यू 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू 4। 0 लेस है 4 से, 0 छोटा है 4 से, तो ये ट्रू आ गया, ठीक है। तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। ये जो लाइन है ना, इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये भी ओरिजिन की तरफ होगा। पॉइंट 4,0, पॉइंट 0,-4 इनको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। x एक्सिस पे x की वैल्यू 4, ये y की वैल्यू 0 होगी x एक्सिस पे। 0,-4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 और ये y की वैल्यू -4। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों लाइनें यहाँ पे मीट करती हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करती हैं। ये आ गया 4,0, ये आ गया 0,-4। इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल 4। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये देखें, फर्स्ट इनइक्वालिटी को टेस्ट करने से ट्रू आया है और सेकंड इनइक्वालिटी को टेस्ट करने से ट्रू आया है, तो दोनों का शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ होगा। इसको शेड करने से पहले ये देखें, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। x और y की वैल्यू पॉजिटिव हैं, ठीक है। x भी 0 से बड़ा है, x भी प्लस में और y भी प्लस में है, y भी ग्रेटर देन 0 है। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
एक्स की वैल्यू भी प्लस में आएगी, वाई की वैल्यू भी प्लस में आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस होता है और वाई भी प्लस होता है, ठीक है। एक्स भी प्लस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स भी प्लस में होगा, वाई भी प्लस में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करेंगे। ये देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर इसको शेड करेंगे। तो ये भी ओरिजिन की तरफ इसको शेड करेंगे, इसको भी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। ये जो फर्स्ट लाइन आई थी इसको भी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर। ओरिजिन यहाँ पे ना, ओरिजिन की तरफ है। सेकंड लाइन ये भी ओरिजिन की तरफ शेड होगी इधर, क्योंकि इसको भी टेस्ट करने से ट्रू आया है। तो इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर शेड कर देंगे यहाँ तक। ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये वाला, इसके अंदर अंदर इसको शेड कर देंगे, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एक्स भी प्लस में और वाई भी प्लस में है। ये इसके अंदर अंदर हमने इसको शेड कर दिया। अब ये जो फिजिबल रीजन है जिसको हमने शेड किया है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक ये कॉर्नर पॉइंट है 4,0, ये वाला कॉर्नर पॉइंट है। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है। ये कॉर्नर पॉइंट क्या है? 0,0 ओरिजिन है ना, तो ये 0,0 है कॉर्नर पॉइंट। ये 0,4, ये 4,0, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ये कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, तो इसको फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको सॉल्व करते हैं। 2y माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 2y। इसको पहले लिख लेंगे, इसको बाद में, एक्स को पहले y को बाद में, इक्वल 8 है। ये इक्वेशन 1 है। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल 4, एक्स माइनस वाई इक्वल 4, ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो x की वैल्यू कट हो जाएंगी। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल 8, एक्स माइनस वाई इक्वल 4। जब ऐड करते हैं तो सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज नहीं करते। माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गई, माइनस से प्लस कैंसिल, 2y माइनस वाई, दो में से एक निकाला, ये आ गया 1 y इक्वल 8 प्लस 4 12, ये आ गया y की वैल्यू 12। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट y इक्वल 12 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट की, x माइनस 12 बराबर 4। इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ऐड हो गया, 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 ये आ गया 16, x की वैल्यू 16 आ गई। y 12 x 16, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा? 16,12, ये ऑर्डर पेयर होगा। ये इसका कॉर्नर पॉइंट आ गया 16,12, ये कॉर्नर पॉइंट आ गया 16,12, ठीक है। ये वाला कॉर्नर पॉइंट है, इसको हम वर्टेक्स भी कहते हैं। कॉर्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स भी पढ़ते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? 0,0, 0,4, 16,12, ये 4,0, ये सारे 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इनको लिख लेंगे। पहले लिखेंगे 4,0, 0,0, 0,4, 16,12, ये 4 इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वर्टेक्स हैं। एट कॉर्नर पॉइंट, एट कॉर्नर पॉइंट 4,0,
इस कॉर्नर पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल 2x प्लस 5y। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। x 4 प्लस y 0। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 4 कोमा 0 इक्वल 8। फंक्शन 4 कोमा 0 इक्वल 8 आ गया। ये 4 कोमा 0 पे वैल्यू आई है। अब हम 0 कोमा 0 पे चेक करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट 0 कोमा 0 2x प्लस 5y। x की भी वैल्यू 0, y की भी वैल्यू 0। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0। 2 इंटू 0 0 प्लस 5 इंटू 0 0। 0 प्लस 0 0। ये एट कॉर्नर पॉइंट 0 कोमा 0 पे वैल्यू आई है। अब हम कॉर्नर पॉइंट 0 कोमा 4 पे चेक करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट 0 कोमा 4 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल 2x प्लस 5y। एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 4। 2 इंटू 0 0 प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। 0 प्लस 20 20। ये कॉर्नर पॉइंट पे 20 आ गया। अब हम 16 कोमा 12 पे चेक करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट 16 कोमा 12 एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल 2x प्लस 5y। 16 कोमा 12 एक्स की वैल्यू 16, y की वैल्यू 12। 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 प्लस 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। 32 और 60 ये आ गया। 32 प्लस 60 ये आ गया 92। एफ ऑफ 16 कोमा 12। तो ये 16 कोमा 12 पे हमने ये चेक कर लिया, ये 92 आया है। हमने मैक्सिमाइज फंक्शन चेक करना था। मैक्सिमम किस पे है? मैक्सिमम 92 पे है ना। ये देखें, ये 8 आया है, ये 0, ये 20, ये 92। तो मैक्सिमम किधर है? 92 पे। लिखेंगे मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 16 कोमा 12। मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, एट द कॉर्नर पॉइंट, ये किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है? 16 कोमा 12 पे। 16 कोमा 12 पे वैल्यू 92 आई है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू 92 है। तो 92 पे फंक्शन मैक्सिमम है। मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है, 92 है। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। मैक्सिमाइज फंक्शन एक्स कोमा वाई इक्वल एक्स प्लस 3y। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने मैक्सिमम चेक करना है कि किस कॉर्नर पॉइंट पे ये मैक्सिमम होता है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। लीनियर इनइक्वलिटीज दी हुई हैं। 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30। सेकंड इनइक्वलिटी है 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये दो इनइक्वलिटीज दी हुई हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इनइक्वलिटी है 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30। सेकंड इनइक्वलिटी 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20। x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सॉल्यूशन। फर्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 30। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे।
द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x प्लस 5y इक्वल 30। इनइक्वलिटी को जब इक्वल में चेंज करते हैं तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है। इसको 1 का नाम देंगे, इक्वेशन 1। अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। y की वैल्यू 0, 2x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल 30। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, इक्वल 30। 2x प्लस 0 ये आ गया 2x इक्वल 30। 2 इधर जाकर डिवाइड हो गया, 30 ओवर 2। 30 को 2 पे डिवाइड किया, 15 आ गया। लिखेंगे सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 0, 15,0। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। क्वेश्चन 1 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल 30। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 0 प्लस 5y इक्वल 30। 0 प्लस 5y ये आ गया 5y इक्वल 30। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया, 30 ओवर 5। y इक्वल 6 आ गया, 30 को 5 पे डिवाइड किया, 6 है। लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0,6 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 है, तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। पॉइंट 15,0, पॉइंट 0,6 है। अब ये जो इनइक्वलिटी है इसको हम टेस्ट करते हैं। टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट एंड पुट इट इन, ये जो इनइक्वलिटी इसमें पुट कर देंगे, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30। इसमें पुट कर देंगे x0 y0। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 30। 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 30। 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन 30, 0 लेस देन 30, तो ये ट्रू आ गया। ट्रू, 0 30 से छोटा होता है ना, ट्रू है ना ये। 0 लेस देन 30, 0 30 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है। ये जो लाइन है इसका जो शेडिंग एरिया होगा ना, ये ओरिजिन की तरफ होगा। तो पहले हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करते हैं, तो उस पर हम एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को पुट करेंगे। एक्स वाई प्लेन हमने ड्रा कर लिया। अब ये देखें, ये जो ऑर्डर पेयर है 15,0, एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 0, एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये एक्स की वैल्यू 15 यहाँ पे है। इसके बाद वाई इंटरसेप्ट 0,6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6 है। ये देखें, वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है और ये वाई की वैल्यू 6 है। इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया 0,6 है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6 है। यहाँ पे आ गया 15,0, एक्स की वैल्यू 15, वाई की वैल्यू 0। ये जो लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, 2x प्लस 5y इक्वल 30। 2x प्लस 5y इक्वल 30, ये लाइन की इक्वेशन लिख दी। ठीक है, इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा, क्योंकि ये ट्रू है तो ये शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। 5x प्लस 4y
लेस देन आर इक्वल टू 20, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। The associated equation is 5x प्लस 4y। इनइक्वलिटी को इक्वल में चेंज कर देंगे तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 0, 5x y की वैल्यू 0 पुट की इक्वल 20, 5x 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 5x प्लस 0 यह आ गया 5x इक्वल 20, 5 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, 20 को 5 पे डिवाइड किया 4 आ गया। लिखेंगे सो द पॉइंट इज 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 5 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल 20, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 4y इक्वल 20, 0 प्लस 4y ये आ गया 4y बराबर 20, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, 20 तकसीम 4, 20 को 4 पे डिवाइड किया 5 आ गया, तो ये y की वैल्यू आ गई। सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0,5, तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट, and put it in, ये जो इनइक्वलिटी है इसमें पुट कर देंगे 5x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 20, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन 20, 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 20, 0 प्लस 0 0, 0 लेस है 20 से, तो 0 20 से छोटा होता है ना, तो ये ट्रू आ गया। ट्रू, हमें पता है ना कि 0 20 से छोटा ही होता है, तो ये ट्रू आ गया। तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। ये जो ऑर्डर पेयर है इनको हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं, ग्राफ पे पुट करते हैं। 4,0 x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 यहाँ पे होगी, ये x एक्सेस पे x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। इसके बाद 0,5 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, y एक्सेस पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 यहाँ पे होगी। इनको ज्वाइन कर देंगे, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ये आ गया पॉइंट 4,0, ये वाला पॉइंट 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। अब ये देखें, ये फर्स्ट इक्वेशन थी इसका भी ट्रू आया, सेकंड इक्वेशन का भी ट्रू है, सेकंड इक्वेशन का भी ट्रू है, तो दोनों का ओरिजिन की तरफ हम शेड करेंगे, इसको भी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को भी, फर्स्ट लाइन को भी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, सेकंड को भी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ये जो सेकंड है इनका जो कॉमन एरिया है उसको शेड करेंगे, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का जो कॉमन एरिया है ना उसको शेड करेंगे। तो इन दोनों का कॉमन एरिया ये है, ये वाला कॉमन एरिया है दोनों का। ये जो फर्स्ट लाइन है और सेकंड लाइन का कॉमन एरिया क्या है, ये वाला।
अब ये देखें इसका भी यहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे हम इसको शेड नहीं करेंगे क्योंकि ये सेकंड लाइन का ऑपोजिट हो जाता है। ये तो अवे फ्रॉम रीजन हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ पे हम इसको शेड नहीं करेंगे। इनका कॉमन एरिया ये शेड होगा, फर्स्ट लाइन का और सेकंड लाइन का, ये वाला कॉमन एरिया है। अब ये देखें जो उसने क्वेश्चन में कह दिया था x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, x और y की जो वैल्यू है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, x भी प्लस है और y भी प्लस है। x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, x भी की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, y की वैल्यू भी 0 से ग्रेटर है। तो x और y की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। तो हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तक इसको शेड करेंगे। इसको ये है जो इसको हमने शेडिंग करना है ना, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक शेड करना है, यहां तक। ठीक है, ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट तक इसको शेड करेंगे। ठीक है, ये हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक शेड कर दिया। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट लाइन थी इसको हमने क्यों शेड नहीं किया, क्योंकि ये इनका कॉमन एरिया ये आता है। यहाँ पे अगर इसको शेड कर देंगे तो ये जो सेकंड लाइन है इसका अपोजिट हो जाएगा ना, क्योंकि हमने इसको तो ओरिजिन की तरफ शेड करना था, तो ये अवे फ्रॉम रीजन हो जाएगा, इसलिए हमने कॉमन एरिया शेड करना होता है। तो ये हमने इसका कॉमन एरिया शेड कर दिया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये कॉर्नर पॉइंट ये है 4,0, एक 0,5 है, एक ये है 0,0, एक ये इसका कॉर्नर पॉइंट, एक ये, तीन कॉर्नर पॉइंट्स हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ये देखें 4,0, 0,0, 0,5, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। 4,0, 0,0, 0,5, ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इनको हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट, एट कॉर्नर पॉइंट 4,0, 4,0 जो कॉर्नर पॉइंट है इस पे फंक्शन को चेक करते हैं। फंक्शन क्या है, एफ एक्स कोमा वाई इक्वल है x प्लस 3y, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, 4,0, 4 प्लस 3, y की वैल्यू 0, 4 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 4,0, 4 प्लस 0 ये आ गया 4, f ऑफ 4,0 ये आ गया 4। अब हम कॉर्नर पॉइंट 0,0 पे चेक करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट 0,0, ये जो कॉर्नर पॉइंट 0,0 है इस पे फंक्शन को चेक करेंगे। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल x प्लस 3y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 प्लस 3 इंटू 0, 0 आ गया, 0 प्लस 0, 0, एफ ऑफ 0,0, 0,0 पे चेक करने पे 0 आ गया। अब हम कॉर्नर पॉइंट 0,5 पे चेक करेंगे। ये जो 0,5 है ना कॉर्नर पॉइंट, इस पे चेक करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट 0,5, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल x प्लस 3y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 0,5, 0 प्लस 3 इंटू 5, 15 आ गया, 0 प्लस 15, 15, एफ ऑफ 0,5 ये आ गया 15। अब उसने कहा था कि मैक्सिमम किस कॉर्नर पॉइंट पे है, मैक्सिमम हमने चेक करना था। अब ये देखें ये 4, ये 0
ये 15 है। एट कॉर्नर पॉइंट 0,5 पे ये मैक्सिमम है। लिखेंगे मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट एट द कॉर्नर पॉइंट 0,5 पे ये मैक्सिमम है, बड़ा है सबसे। 15 बड़ा है ना, ये देखें 4 और 0 से 15 बड़ा है, तो कॉर्नर पॉइंट 0,5 पे ये मैक्सिमम है, बड़ा है सबसे। तो यही हमने चेक करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। मैक्सिमाइज z इक्वल है 2x प्लस 3y। ये फंक्शन दिया हुआ है z में 2x प्लस 3y, सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। लीनियर इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू भी पॉजिटिव। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जैसा ही है। इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी है 4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। द कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर हैं, पॉजिटिव हैं। सबसे पहले फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। सबसे पहले हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? 2x प्लस वाई इक्वल 4। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में हमने y की वैल्यू 0 पुट करनी है। 2x प्लस वाई इक्वल 0 इक्वल 4। 2x प्लस 0 ये आ गया 2x, 2x प्लस 0 2x आ गया इक्वल 4। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर 2 डिवाइड हो गया। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया। द पॉइंट इज, ये आ गया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, 2,0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। टू इंटू 0 प्लस वाई इक्वल 4। 2 इंटू 0 0, 0 प्लस वाई इक्वल 4। 0 प्लस वाई, वाई आ गया इक्वल 4, वाई की वैल्यू 4 आ गई। सो द पॉइंट इज 0,4। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 4 है। अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट। टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in, इसमें पुट करेंगे 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन आर इक्वल टू 4। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। 0 लेस है 4 से, तो 0 छोटा होता है ना 4 से, तो ये ट्रू आ गया। ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई। ये जो सोल्यूशन रीजन होगा ना, ये किसकी तरफ शेड होगा? ओरिजिन की तरफ शेड होगा। फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या था? 2,0 एक्स इंटरसेप्ट पे 2,0।
x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। यहाँ x एक्सेस पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 होगी। इसके बाद ऑर्डर पेयर क्या है 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 यहाँ पे होगी। पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर लेंगे, दोनों तरफ एरो का निशान बना देंगे। यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई 2x प्लस वाई इक्वल 4। यहाँ पे ये आ गया 0,4, ये 2,0 यहाँ पे 2,0। ठीक है, अब ये देखें इनइक्वालिटी को टेस्ट करने से ये ट्रू आया है, तो ये सॉल्यूशन जो होगा ये ओरिजिन की तरफ शेड होगा, शेडिंग जो होगी ये ओरिजिन की तरफ होगी। तो इसको पहले हम शेड नहीं करेंगे, पहले सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी, सेकंड इनइक्वालिटी क्या है 4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2, 4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। फोर एक्स माइनस वाई इक्वल टू, इसको सेकंड इक्वेशन का नाम देंगे इक्वेशन 2। इसके हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 4x माइनस 0 इक्वल टू 4x माइनस 0, ये आ गया 4x इक्वल टू x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके 4 डिवाइड हो गया। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 1/2 आ गया। लिखेंगे सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0, 1/2, 0। तो ये इसका ऑर्डर पेयर आ गया। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। x की वैल्यू 0, 4 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, माइनस वाई इक्वल टू 0 माइनस वाई इक्वल टू, माइनस दूसरी तरफ चला गया, यह आ गया वाई इक्वल -2। अब हम लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0,-2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2। तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। अब इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट, एंड पुट इट इन, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें पुट कर देंगे 4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 2। x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 4 इंटू 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, 0 माइनस 0 0 आ गया, 0 लेस 2। अब ये देखें 0 लेस देन 2, 0 छोटा है 2 से, तो ये ट्रू, तो ये स्टेटमेंट ट्रू आ गई। तो ये जो लाइन है ना, इसका शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ होगा, इसको हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। पहले ये ऑर्डर पेयर जो हैं इनको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। 1/2, 0, 1/2, 0, एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 0। 1/2 कहाँ आएगा, 0 और 1 के दरमियान ये 1/2 आएगा। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये 1/2 आ गए। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद 0, -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -2 यहाँ पे आएगी। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे आ गया 1/2, 0,
यहाँ पे आ गया 0, -2। ये लाइन की इक्वेशन लिख देंगे 4x माइनस वाई इक्वल टू। अब ये देखें, फर्स्ट इनइक्वलिटी को टेस्ट करने से ट्रू आया है, सेकंड इनइक्वलिटी को भी टेस्ट करने से ट्रू आया है। तो दोनों का जो शेडिंग एरिया होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा, ये भी ओरिजिन की तरफ होगा। ये जो फर्स्ट लाइन थी ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन ये है ना, तो ये ओरिजिन की तरफ होगा। सेकंड जो लाइन है इसका भी ओरिजिन की तरफ होगा यहाँ पे। लेकिन ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे हम इसको शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसका सेकंड लाइन का उलट हो जाता है, ये इधर वाला, ठीक है। इसलिए ये जो कॉमन एरिया है ना दोनों लाइंस का, इसको हम शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ जो होता है, ये वाला। अब ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x और y की जो वैल्यू है ये 0 से ग्रेटर हैं। x की वैल्यू भी प्लस है और y की वैल्यू भी प्लस है। तो x की वैल्यू प्लस किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी प्लस और y की वैल्यू भी प्लस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इसको शेड कर देंगे, ये यहाँ तक है, यहाँ तक हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको शेडिंग कर देंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इसको शेड कर दिया, ये इसका फिजिबल रीजन बन गया, ठीक है। ये वाला, ये जो शेड किया ना, ये इसका फिजिबल रीजन आ गया। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 0,4 ये वाला कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता। ये कॉर्नर पॉइंट है 1/2,0, ये कॉर्नर पॉइंट है 0,0, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट 0,0, ये कॉर्नर पॉइंट 1/2,0, ये कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, ये है 0,4। ये कॉर्नर पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे? ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है इसको सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो ये इसका कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई इक्वल 4, ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 4x माइनस वाई इक्वल 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेंगे, ये देखें प्लस वाई माइनस वाई, ये कैंसिल हो सकता है ना, तो इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल 4, 4x माइनस वाई इक्वल 2, प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, 2x प्लस 4x ये आ गया 6x इक्वल 4 प्लस 2 6 है। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, 6/6। 6 को 6 पे डिवाइड किया 1 आ गया। x की वैल्यू 1, ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। x इक्वल 1 इन इक्वेशन 1। 2 इंटू 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2। 2 प्लस वाई इक्वल 4, ये 2 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 आ गया। y की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, ये आ गया 1,2। ये इसका ऑर्डर पेयर आ गया 1,2। तो ये इसका कॉर्नर पॉइंट क्या आ गया 1,2। एक दूसरे को जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये 1,2 आ गया। तो ये इसके 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। लिखेंगे द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ये जो फिजिबल रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं ना, तो इसको लिख लेते हैं। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स है, लिख लेते हैं 0,0, 0,0, 0,4, 1,2, ये आ गया 1/2,0। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स बन गए। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स को अलग अलग करके फंक्शन में पुट करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन सा
कॉर्नर पॉइंट मैक्सिमम है। एट कॉर्नर पॉइंट 0,0 0,0 पे चेक करते हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या है, z इक्वल 2x प्लस 3y। z इक्वल, इसको हम लेट कर लेंगे f ऑफ x कोमा y इक्वल 2x प्लस 3y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 इक्वल x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। 2 इंटू 0 0 प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। f ऑफ 0,0, f ऑफ 0,0 आ गया, 0 प्लस 0 0। एट कॉर्नर पॉइंट 0,0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। अब हम एट कॉर्नर पॉइंट 0,4 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट 0,4 z इक्वल f ऑफ x कोमा y इक्वल 2x प्लस 3y। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 12। 0 प्लस 12 12 आ गया। f ऑफ 0,4 एट कॉर्नर पॉइंट 0,4 पे फंक्शन की वैल्यू आ गई 12। अब हम 1,2 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट 1,2 पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। z f ऑफ x कोमा y इक्वल है 2x प्लस 3y। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 2। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 प्लस 6 8। कॉर्नर पॉइंट 1,2 पे फंक्शन की वैल्यू 8 आ गई। अब हम 1/2, 0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट कॉर्नर पॉइंट 1/2, 0 फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x कोमा y 2x प्लस 3y। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। 1 प्लस 0 1 आ गया। f ऑफ 1/2, 0 एट कॉर्नर पॉइंट 1/2, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई। तो उसने कहा था कि फंक्शन की वैल्यू कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो ये देखें 0, 12, 8 और 1, तो ये 12 है ना मैक्सिमम। एट कॉर्नर पॉइंट 0,4 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। लिखेंगे मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0,4 पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। मैक्सिमम एट कॉर्नर पॉइंट 0,4, तो यही हमने फाइंड करना था। ये सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। मिनिमाइज z इक्वल है 2x प्लस वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 35, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हमने चेक करना है कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पे ये मिनिमाइज होता है। तो ये इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, 7x प्लस 5y लेस देन आर इक्वल टू 35, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फर्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड
इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इनइक्वालिटी का साइन जब इक्वल में बदलता है तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। y इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल 3, x प्लस 0 इक्वल 3, x प्लस 0 x आ गया इक्वल 3। लिखेंगे सो द पॉइंट 3,0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 प्लस वाई इक्वल 3, 0 प्लस वाई, वाई आ गया, y इक्वल 3। लिखेंगे सो द पॉइंट इज, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम ये जो इनइक्वालिटी है इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in x plus y greater than or equal to 3। इसमें पुट कर देंगे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 0 प्लस 0 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 0 ग्रेटर है 3 से, 0 बड़ा होता है 3 से, तो ये गलत स्टेटमेंट है ना, इसको लिखेंगे फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आ गई। अब ये जो इसका लाइन का शेडिंग एरिया होगा ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ओरिजिन की दूसरी तरफ होगा। तो इसको हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करेंगे। पॉइंट 3,0, पॉइंट 0,3, पॉइंट 3,0 ये है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। x एक्सेस पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 होती। ये 3 आ गया x है, तो x एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, अब इसके बाद पॉइंट 0,3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, y एक्सेस पे x की वैल्यू 0 होती है, तो ये y की वैल्यू 3 ये है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे। इसकी इक्वेशन लिख देंगे लाइन की, x प्लस वाई इक्वल 3। ये पॉइंट 0,3 आ गया, ये आ गया 3,0, पॉइंट 3,0। टेस्ट करने से ये फॉल्स आया है, तो इसका शेडिंग एरिया अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ये ओरिजिन ये है, तो लाइन की दूसरी तरफ होगा, इस तरफ। ठीक है, ओरिजिन की दूसरी तरफ। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। सेकंड इनइक्वालिटी है 7x 5y लेस देन और इक्वल टू 35। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 7x प्लस 5y इक्वल 35। तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। इसके हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 7x y की वैल्यू 0 इक्वल 35। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया इक्वल 35। 7x प्लस 0 ये आ गया 7x इक्वल 35। x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 35 ओवर 7, 35 को 7 पे डिवाइड किया, ये आ गया 5। लिखेंगे सो द पॉइंट इज 5,0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे।
y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 5y इक्वल 35। 0 प्लस 5y ये आएगा 5y इक्वल 35। 35 को 5 पे डिवाइड किया ये आएगा 7। लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0,7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट। एंड पुट इट इन, इसको पुट कर देना है 7x 5y लेस देन और इक्वल टू 35। इसमें हम इसको पुट कर देंगे। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 35। 0 प्लस 0 ये आएगा 0 लेस देन और इक्वल टू 35। 0 लेस है 35 से, तो ये ट्रू आ गया। ट्रू, 0 हमेशा छोटा होता है 35 से, तो ये ट्रू आ गया। तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। ये जो ऑर्डर पेयर है इनको ग्राफ पेपर पे ड्रा करते हैं। 5,0 0,7। 5,0 x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। x एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है, ये x की वैल्यू 5 है। 0,7, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7 है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, ये आ गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन कर देंगे। इसकी इक्वेशन लिख देंगे। लाइन की इक्वेशन 7x प्लस 5y इक्वल 35। ये लाइन भी लंबी कर देंगे। ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। ये इसका आ गया 5,0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। ये यहाँ पे आ गया 0,7, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। फर्स्ट इनइक्वालिटी को टेस्ट करने से फॉल्स आया है, तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ओरिजिन की दूसरी तरफ। ये ओरिजिन है, तो ये फर्स्ट लाइन की शेडिंग एरिया ओरिजिन की दूसरी तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है। अब ये जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसका शेडिंग एरिया किधर होगा? टेस्ट करने से ट्रू आ गया है, तो इसका शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ होगा। तो इसको हम ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे, इस तरफ। ओरिजिन ये है ना, तो इसको ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। तो ये जो फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन का जो कॉमन एरिया होगा उसको हम शेड करेंगे। तो ये भी दिया हुआ है ना, कंस्ट्रेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करना है, यहाँ पे हम इसको शेड नहीं करेंगे। अवे फ्रॉम रीजन यहाँ पे हम इसको शेड नहीं करेंगे, ना ही ओरिजिन की तरफ यहाँ पे शेड करेंगे, ठीक है। हम यहाँ तक इसको शेडिंग करेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर, क्योंकि x और y पॉजिटिव हैं। यहाँ पे हम इसको शेड करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर। ये सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम इसको शेड नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसको शेड करेंगे। ये लाइनों के अंदर अंदर इसको शेड करना है, ठीक है। ये हमने इसको शेड कर दिया, ये इसका फिजिबल रीजन बन गया, ठीक है। ये क्या है? इसका फिजिबल रीजन, ये जो शेडिंग एरिया है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स है। ये 5,0 ये इसका कॉर्नर पॉइंट है, 0,7 ये कॉर्नर पॉइंट, 0,3 कॉर्नर पॉइंट है, ये 3,0 इसका कॉर्नर पॉइंट है, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स है, ये वाले कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं, इसको वर्टेक्स भी बोला जाता है, ठीक है। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। द कॉर्नर पॉइंट्स
द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? 5,0, 3,0, 0,3, एक ये कॉर्नर पॉइंट है 0,7। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको हम फंक्शन में पुट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। लिखेंगे एट द कॉर्नर पॉइंट 5,0, एट द कॉर्नर पॉइंट 5,0, 5,0 पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन क्या है? z इक्वल 2x प्लस वाई, z इक्वल एफ ऑफ x कोमा वाई, लिखेंगे 2x प्लस वाई, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, इक्वल 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 10 प्लस 0, 10 प्लस 0 ये आ गया 10, f 5,0, 5,0 पे फंक्शन की वैल्यू 10 आ गई। अब हम 3,0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट द कॉर्नर पॉइंट 3,0, 3,0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। टू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, 2 3 जार 6, 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 6 है, एफ ऑफ 3,0 एट द कॉर्नर पॉइंट 3,0 पे फंक्शन की वैल्यू 6 आ गई। अब हम 0,3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एट द कॉर्नर पॉइंट 0,3, z इक्वल है एफ ऑफ x कोमा वाई इक्वल 2x प्लस वाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 2x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 3 आ गया, एफ ऑफ 0,3 एट द कॉर्नर पॉइंट 0,3 पे फंक्शन की वैल्यू 3 आ गई। अब हम 0,7 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट द कॉर्नर पॉइंट 0,7, 0,7 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फंक्शन है z इक्वल एफ ऑफ x कोमा वाई इक्वल 2x प्लस वाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, 2x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 प्लस 7, 0 प्लस 7 7 आ गया, एफ ऑफ 0,7। तो हमने फंक्शन की वैल्यू मिनिमम फाइंड करनी थी कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होती है। तो ये देखें 7 3, ये आ गया 6 10 है, तो कौन सी मिनिमम है? ये 3 है ना, सबसे कम 3 है, तो ये मिनिमम 3 आ गई। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे? 0,3 पे। लिखेंगे मिनिमम एट 0,3, मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0,3, ये 0,3 पे सबसे मिनिमम है, 0,3 पे मिनिमम आ गई, तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज एफ ऑफ x, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 वाई सब्जेक्ट टू द
कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 10, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 14, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, तो हमने वो कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना है जहां पे फंक्शन मैक्सिमाइज होता है। ये दो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं, इनको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 10, x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 14, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सोल्यूशन, ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 10, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 2x प्लस वाई। अब हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 1, इसको 1 का नाम देंगे। 2x प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल 10, 2x प्लस 0 ये आ गया 2x इक्वल 10। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो गया। 10 को 2 पे डिवाइड किया, ये आ गया 5। सो द पॉइंट इज x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 5,0। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। टू एक्स की वैल्यू 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 0 प्लस वाई इक्वल 10, 0 प्लस वाई इक्वल 10, वाई बराबर 10 आ गया। सो द पॉइंट इज 0,10। तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए 5,0, 0,10। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट। And put it in 2x plus y less than or equal to 10, x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू 0 लेस देन और इक्वल टू 10। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 10, 0 प्लस 0 0 लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये 0 लेस है 10 से, 0 छोटा है 10 से, तो ये ट्रू आ गया। ट्रू, क्योंकि 0 10 से छोटा होता है, तो ये ट्रू है ना। तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। ये जो ऑर्डर पेयर है इसको हम एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। 5,0, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5, एक्स एक्सेस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये 5 आ गया। इसके बाद 0,10, तो 0,10, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 10 है। वाई एक्सेस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये 10 आ गया यहाँ पे वाई की वैल्यू। इनको ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। 2x प्लस वाई इक्वल आ गया 10 के। यहाँ पे ये आ गया 5,0, यहाँ पे ये 0,10 है। इसका जो शेडिंग एरिया है ये ओरिजिन की तरफ है, ये ओरिजिन है ना,
तो इसका शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ है। अभी हम इसको शेड नहीं करेंगे, पहले सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी है x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 14। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 2y इक्वल 14। ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y is equal to 0 in equation 2। x प्लस 2y की वैल्यू 0 इक्वल 14। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया इक्वल 14। x प्लस 0 x इक्वल 14 लिखेंगे। सो द पॉइंट इज 14, 0। x की वैल्यू 14, y की वैल्यू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 2y इक्वल 14। 0 प्लस 2y ये आ गया 2y इक्वल 14। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 14 को 2 पे डिवाइड किया 7 आ गया। लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0,7। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर आ गए। अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम टेस्ट करेंगे। टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in x plus 2y लेस देन आर इक्वल टू 14। इसमें हम पुट कर देंगे इसको। 0 प्लस 2 इंटू वाई 0 लेस देन आर इक्वल टू 14। 0 प्लस 0 लेस देन आर इक्वल टू 14। 0 प्लस 0 0 आ गया। 0 लेस देन 14 तो 0 14 से छोटा होता है ना, तो ये ट्रू आ गया। ट्रू। तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। ओरिजिन की तरफ हम इसको शेड करेंगे। तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं इनको पहले एक्स वाई प्लेन पे ड्रा कर लेते हैं। 14,0 एक्स की वैल्यू 14, वाई की वैल्यू 0 यहाँ पे आ गई। 0,7 एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 7। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 7 यहाँ पे आ गया। पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया 0,7, ये आ गया 14,0। ये लाइन जो है इसकी इक्वेशन लिख देंगे। x प्लस 2y इक्वल 14। ये जो फर्स्ट लाइन थी इसका भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ है क्योंकि ये ट्रू आया है। ये सेकंड लाइन जो है इसका भी ट्रू आया है तो इसका भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ होगा। तो फर्स्ट का भी ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे। ये फर्स्ट लाइन थी ना, इसका भी शेडिंग एरिया ओरिजिन की तरफ होगा, ये ओरिजिन की तरफ ये। और सेकंड लाइन का भी ओरिजिन की तरफ, ये देखें ओरिजिन की तरफ। यहाँ बाहर नहीं हमने जाना, ये ना ही इस तरफ जाना है। ये जो दोनों लाइंस हैं इनका कॉमन एरिया शेड करेंगे। तो ये दोनों का कॉमन एरिया है ओरिजिन की तरफ। तो ये भी कॉमन एरिया इनका, कॉमन एरिया ये इनका शेड करेंगे ये वाला ओरिजिन की तरफ। ये ओरिजिन है ना। अब ये देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x और y की वैल्यू 0 से ग्रेटर हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज हैं। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो ये x और y किस में पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, इसी में ही इसको शेड करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। ये यहाँ तक इसको शेड करेंगे, ये यहाँ तक।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर यहाँ तक। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर हमने इसको शेड कर दिया। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं? यहाँ पे ये 0,0 कॉर्नर पॉइंट है, ये 5,0 कॉर्नर पॉइंट है, ये 0,7 कॉर्नर पॉइंट है। ये कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता, ठीक है। इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल है 10, ये इक्वेशन 1 है। ये सेकंड इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल 14, x प्लस 2y इक्वल 14, ये इक्वेशन 2। ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 and then subtract from 1। इक्वेशन 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2x प्लस वाई इक्वल 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x प्लस ये 2y को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4y। 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो सेकंड जो इक्वेशन है इसकी साइन चेंज कर देंगे। इसके साथ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, इसके साथ भी प्लस तो ये माइनस हो गया। प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल हो गया, प्लस y माइनस 4y, ये आ गया माइनस 3y इक्वल माइनस 28 प्लस 10, ये आ गया माइनस 18। माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। माइनस 18 डिवाइड माइनस 3, y इक्वल आ गया 3 1 3, 3 6 18, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 6, y इज इक्वल टू 6 है। अब ये y की वैल्यू 6 इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2, x प्लस 2y की वैल्यू 6 इक्वल 14, x प्लस 12 इक्वल 14 आ गया। ये 12 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो गया। 14 माइनस 12, x इक्वल आ गया 14 माइनस 12 2, x इक्वल 2 आ गया। ये आ गया x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6, 2,6 है। ये इसका ऑर्डर पेयर आ गया, x 2 y 6 है, 2,6 है। ये इसका कॉर्नर पॉइंट आ गया 2,6 है। ये चार इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए, 5,0 0,0 0,7 2,6 है। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं इनको हम फंक्शन में पुट करके फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये जो फिजिबल रीजन है ना, इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास आ गए। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं 5,0 0,0, इसके बाद 0,7, ये 2,6 है। ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इनको फंक्शन में पुट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एट द कॉर्नर पॉइंट, एट द कॉर्नर पॉइंट 5,0, 5,0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। फंक्शन क्या है, f ऑफ x, y इक्वल है 2x प्लस 3y। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 2x की वैल्यू 5 प्लस 3, y की वैल्यू 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया।
10 प्लस 0 10 आ गया। एफ ऑफ 5,0 एट कॉर्नर पॉइंट 5,0 पे फंक्शन की वैल्यू 10 आ गई। अब हम कॉर्नर पॉइंट 0,0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट द कॉर्नर पॉइंट 0,0 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल 2x प्लस 3y 0,0 2 इंटू 0 प्लस 3y की वैल्यू 0। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 प्लस 0 0 आ गया। एफ ऑफ 0,0 तो 0,0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। अब हम 0,7 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट द कॉर्नर पॉइंट 0,7 फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल 2x प्लस 3y। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 7, 2x की वैल्यू 0 प्लस 3y की वैल्यू 7। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 0 प्लस 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 21। 0,7 0 प्लस 21 21 आ गया 0,7। ये कॉर्नर पॉइंट 0,7 पे फंक्शन की वैल्यू 21 आ गई। अब हम एट द कॉर्नर पॉइंट 2,6 पे वैल्यू फाइंड करेंगे। एट द कॉर्नर पॉइंट 2,6 एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल 2x प्लस 3y। एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6 है। 2 इंटू 2 y की वैल्यू 6 है। 2 2 ज़र 4, 3 6 ज़र 18, 4 प्लस 18 22। एफ ऑफ 2,6 तो ये फंक्शन की वैल्यू 22 आ गई 2,6 पे। तो हमने फंक्शन को मैक्सिमम चेक करना था, तो किस कॉर्नर पॉइंट पे ये फंक्शन मैक्सिमम है। 21 22 10 और ये 0 मैक्सिमम किस पे है, 22 है ना मैक्सिमम, तो ये 2,6 पे ये मैक्सिमम है। लिखेंगे मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 2,6 है। मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम है, 2,6 पे। तो ये 2,6 इसका मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट आ गया, यही हमने फाइंड करना था। तो ये सवाल नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ z इक्वल 3x प्लस वाई। तो ये फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल 3x प्लस वाई, इसकी हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है और कौन से कॉर्नर पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू होती है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। लीनियर इनइक्वलिटीज हैं 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15। सेकंड इनइक्वलिटी है x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 9। तो ये जो दोनों इनइक्वलिटीज हैं इनको सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 9, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सॉल्यूशन, फर्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 5y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15, इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x प्लस 5y
इनइक्वालिटी को इक्वल में चेंज कर देंगे तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 3x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल 15। 3x 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया इक्वल 15। 3x प्लस 0 ये आ गया 3x इक्वल 15। ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 15 डिवाइड 3, 15 को 3 पे डिवाइड किया ये आ गया 5। लिखेंगे सो द पॉइंट इज 5,0। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 1। 3 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल 15। 3 इंटू 0 0 आ गया प्लस 5y इक्वल 15। 0 प्लस 5y ये आ गया 5y। 5 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 15 को 5 पे डिवाइड किया ये आ गया 3। सो द पॉइंट इज 0,3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। अब ये जो इनइक्वालिटी है इसको हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in 3x plus 5y greater than or equal to 15। इसमें हम x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। 0 प्लस 0 0 आ गया। 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 15। 0 ग्रेटर है 15 से तो 0 15 से बड़ा होता है नहीं ना, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। टेस्ट करने से स्टेटमेंट फॉल्स आई है तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन से दूसरी तरफ होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ये जो ऑर्डर पेन है इनको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। 5,0 0,3 5,0 x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x x डैश y डैश। x एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है। x इक्वल 5, x की वैल्यू 5 तो x एक्सेस पे y की वैल्यू 0 होती है। 0,3 x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। y एक्सेस पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ये y की वैल्यू 3 आ गई। y एक्सेस पे x की वैल्यू 0 होती है। पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। दोनों तरफ तीर का निशान बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 0,3, ये आ गया 5,0। इसकी इक्वेशन लिख देंगे 3x प्लस 5y इक्वल 15। तो ये लाइन की हमने इक्वेशन लिख दी। तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ओरिजिन की दूसरी तरफ इधर होगा। ठीक है, तो इसको शेड नहीं करेंगे, पहले हम सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 9। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। द एसोसिएटेड इक्वेशन इज एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर देंगे। x प्लस 3y इक्वल 9
ये इक्वेशन 2 आ गई, तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन गई। अब हम इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल 0 इन इक्वेशन 2, x प्लस 3 y की वैल्यू 0 इक्वल 9, x प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया इक्वल 9, x प्लस 0 x आ गया, x इक्वल 9। फॉर y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। पुट x इक्वल 0 इन इक्वेशन 2, ये जो इक्वेशन 2 है इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 प्लस 3y इक्वल 9, 0 प्लस 3y ये आएगा 3y इक्वल 9। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। 9 को 3 पे डिवाइड किया, ये आ गया 3। लिखेंगे सो द पॉइंट इज 9,0, x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 0। इसको लिखेंगे सो द पॉइंट इज 0,3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। तो ये इसके ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट टेक 0,0 एज अ टेस्ट पॉइंट and put it in, ये जो इनइक्वालिटी इसमें पुट कर देंगे। x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 9 इसमें पुट कर देंगे। 0 प्लस 3y की वैल्यू 0 लेस देन और इक्वल टू 9, 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 9, 0 प्लस 0 0 आ गया। अब ये देखें 0 लेस देन 9, 0 छोटा है 9 से, तो ये ट्रू है ना, इसको लिखेंगे ट्रू। तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा। ये जो ऑर्डर पेयर है इनको एक्स वाई प्लेन पे ड्रा करते हैं। 9,0, 0,3, 9,0 यहाँ पे आ गया, x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 0, 9, ये 0,3 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ये दोनों का 0,3 ही आ गया। ठीक है, ये भी 0,3, ये आ गया 9,0। ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस 3y इक्वल 9। फर्स्ट लाइन का फॉल्स, तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। ये जो फर्स्ट लाइन थी इसका शेडिंग एरिया ओरिजिन की दूसरी तरफ होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, इस तरफ। सेकंड लाइन है, इसका शेडिंग एरिया किस तरफ होगा, तो ये ओरिजिन की तरफ होगा। तो सेकंड लाइन का ट्रू आ गया, तो इसका जो शेडिंग एरिया होगा ये ओरिजिन की तरफ होगा, इधर। ये ओरिजिन है, इधर होगा ओरिजिन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको शेड नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये दोनों x और y पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो x और y किस में पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ही में शेड करेंगे यहाँ पे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, इसमें हम इसको शेयर नहीं करेंगे क्योंकि x और y ग्रेटर देन 0 हैं। x और y की वैल्यू 0 से बड़ी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अंदर शेड करेंगे। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए 5,0, 9,0 और 0,3, क्योंकि इनका एक ही कॉर्नर पॉइंट है ये 0,3, तो ये एक ही आएगा 0,3। ये जो फिजिबल रीजन है इसके कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, अब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द
फिजिबल रीजन, आर फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं 9,0, 5,0 और 0,3। ये तीन इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको फंक्शन में पुट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एट द कॉर्नर पॉइंट 9,0, 9,0 पे फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन क्या है z इक्वल, इसको फर्ज कर लेंगे f ऑफ x, y, 3x प्लस वाई, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0 इक्वल 3 इंटू एक्स की वैल्यू 9, y की वैल्यू 0। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 27 प्लस 0, 9,0। तो ये फंक्शन की वैल्यू 27 आ गई। 9,0 पे इसकी वैल्यू 27 आ गई। अब हम एट द कॉर्नर पॉइंट 5,0 पे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। f ऑफ x, y इक्वल 3x प्लस वाई, f ऑफ x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया, 15 प्लस 0, 15 प्लस 0 15 आ गया। f ऑफ 5,0, तो ये कॉर्नर पॉइंट 5,0 पे इसकी वैल्यू 15 आ गई। अब हम 0,3 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। एट द कॉर्नर पॉइंट 0,3, 0,3 पे हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। z इक्वल है f ऑफ x, y, ये f ऑफ x, y हमने अपने पास सिलेक्ट किया है। 3x प्लस वाई, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 इक्वल 3 इंटू 0 प्लस y की वैल्यू 3, जो 3 मल्टीप्लाई 0, 0 आ गया, 0 प्लस 3, 0 प्लस 3, 3 आ गया। f ऑफ 0,3, 0,3 पे फंक्शन की वैल्यू 3 आ गई। तो उसने कहा था कि मिनिमम कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है और मैक्सिमम कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है। मिनिमम और मैक्सिमम कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो ये देखें, ये 27, 15 और 3 है। ये मैक्सिमम क्या है 27 है और मिनिमम क्या है 3। तो मैक्सिमम है 9,0 पे और मिनिमम है 0,3 पे। पहले लिखेंगे मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, मिनिमम एट द कॉर्नर पॉइंट 0,3, 0,3 पे ये मिनिमम है। इसके बाद मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, मैक्सिमम एट द कॉर्नर पॉइंट, मैक्सिमम कौन से कॉर्नर पॉइंट पे है 9,0 पे। 27 है ना बड़ा, 9,0 पे इसकी मैक्सिमम आ गया 9,0। तो यही हमने फाइंड करना था। तो ये सवाल नंबर 6 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।